अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बहुत सारे लड़कों की डिमांड पे स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 22। ठीक है, 22 की एक्सरसाइज नंबर 1, 22.1 एक्सरसाइज। ठीक है जी, उसका आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस पे बस एक चीज़ है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन क्या है कि सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आपने इसकी तरफ क्या करना है, ध्यान देना है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, अच्छा पहले कहता है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की? स्टेटमेंट कहता है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डाटा, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डाटा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, नॉमिनल, ऑर्डिनल। किसमें? एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है नंबर, नंबर नो नहीं है, नंबर। सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, नंबर को NO। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग, कि ये जो आपको चीजें दी गई हैं कि इनमें ये बताओ कि इसमें डिस्क्रीट डाटा कौन सा है, कंटिन्यूअस कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, ऑर्डिनल कौन सा है। मैंने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आप लोगों को बता दिया था। नॉमिनल वो डाटा होता है जिसमें हम ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी भी चीज को ऑर्डर नहीं दे सकते। जैसा कि हमारा आईब्रो कलर, जिसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते कि आईब्रो कलर कौन सा ऊपर है, ग्रे ऊपर है या रेड ऊपर है या ब्राउन ऊपर है, ठीक है, या ब्लैक ऊपर है, हम इसमें कोई रेट नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो इसकी दूसरी एग्जांपल कौन सी होगी? मेल फीमेल। मेल फीमेल को भी हम अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी कि इस तरह नहीं कह सकते कि मेल ऊपर है फीमेल ऊपर है, हम इसको भी नहीं कर सकते कि मेल ऊपर है फीमेल नीचे है, या फीमेल ऊपर है मेल नीचे है, हम इसको भी ऑर्डर नहीं दे सकते। लिहाजा नॉमिनल की ये एग्जांपल होगी कि हम इसको। अच्छा, उसके बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वो है कि जिस डाटा को हम ऑर्डर की शक्ल में ला सकें। किस तरह कि जैसे कि एक क्लास है, उसके अंदर 30 स्टूडेंट हैं, उस 30 स्टूडेंट का जब रिजल्ट आता है तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि उसमें जो 5 हैं उनका A ग्रेड है, 5 का B ग्रेड है, और कुछ का A+ है, कुछ का C+ है। इस तरह हम उसको ग्रेड दे सकते हैं, तो लिहाजा उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर यानी ऑर्डर के अंदर उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये है ऑर्डिनल। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसमें डाटा को कि डाटा है क्या, ये कौन कौन सा डाटा है, उसमें ऑब्जर्वेशन कितनी है। उसके बाद पहला पार्ट हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट है नंबर ऑफ विजिटर्स। कि पहला क्या है? नंबर ऑफ विजिटर्स। मैंने क्या बताया था? डिस्क्रीट का बताया था कि वो डाटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस डाटा वो होता है कि जिसको हम मेजर करते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फर्क क्या है? डिस्क्रीट वो डाटा है जिसको हम काउंट कर सकें, कंटिन्यूअस वो डाटा है जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है जी, वो कंटिन्यूअस के अंदर एक चीज और रखिएगा, जहन नशीं रखिएगा कि जितने भी होल नंबर होंगे वो डिस्क्रीट में आएंगे, और जितने भी पॉइंट की शक्ल में होंगे उसको हम कंटिन्यूअस में शामिल करेंगे। पॉइंट वाले कौन से? 8.5, 7.5, 1.5, 1.2, 1.3, 7.3, 100.4, इस तरह के जो पॉइंट वाले होंगे उसको हम कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी कहता है नंबर ऑफ विजिटर्स। नंबर ऑफ विजिटर, अब ये क्या आ गया? ये आ गई काउंटिंग, कि क्या है? नंबर ऑफ विजिटर का नंबर बता रहा है हमें। वो विजिटर इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज। कहता है कि नंबर ऑफ विजिटर को काउंट करो कि शॉपिंग मॉल के अंदर विजिटर कितने आते हैं पर डे फॉर 30 डेज। कि 30 डेज के काउंट करो कि पर डे के अंदर शॉपिंग मॉल के अंदर कितने विजिटर आते हैं। हम इसको काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ विजिटर यानी काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट का दिया गया है।
तो लिहाजा काउंट वाला कौन सा होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो है डिस्क्रीट। तो इसमें कौन सा आ गया, ये आ गया एक, तो ये एक तो आ गया, डिस्क्रीट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा इसका क्या बताना है, दूसरा बताना है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बतानी है कि ऑब्जर्वेशन कितनी है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, इसके अंदर नंबर कौन सा दिया गया, 30 डेज। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, एन आ गया हमारे पास 30 डेज। ये याद रखिएगा कि एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है, स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि टाइम इन मिनट्स पर डे। अब देखें, अब क्या आ गया, टाइम। टाइम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि टाइम वो चीज है जिसको हम मेजर करते हैं, हम काउंट नहीं करते, टाइम को मेजर किया जाता है। तो ये लिहाजा जब टाइम को मेजर किया जाता है तो मेजर वाला डाटा कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। तो ये डाटा हमारे पास क्या आ गया, ये डाटा हमारे पास आ गया कंटिन्यूअस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक तो कंटिन्यूअस आ गया, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम पूरा पढ़ते हैं, टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंट बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। कि एक बंदा है जो अपना, एक बंदा है जो अपना टाइम गुजारता है, स्पेंड मतलब गुजारता है, टाइम अपना गुजारता है किसमें, जिम में, फॉर अ मंथ। एक बंदा पर डे 1 मिनट गुजारता है जिम के अंदर फॉर अ मंथ, कि हर मंथ के अंदर एक दिन में वो इतना टाइम गुजारता है। कब, फॉर अ मंथ। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, एन आपका क्या आ गया, एन आपका आ गया 1 मंथ, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन आपकी आ गई, इसमें ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया अ मंथ, फॉर अ मंथ, एक मंथ, एक महीना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, सी कहता है लाइफ इन ईयर। अब ईयर को आप भी काउंट नहीं कर सकते, ईयर को 45 कार बैटरीज, आप 45 कार बैटरीज। अब ये याद रखिएगा कि लाइफ को आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि दिनों में मेजर नहीं कर सकते, इसको टाइम में मेजर करना पड़ता है, ठीक है। लाइफ को आप टाइम में मेजर करेंगे, इन ईयर कह रहा है, जब इन ईयर कह रहा है तो इसको आप जब काउंट करते हैं तो वो आप इसको काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते, ठीक है। तो लिहाजा ये हो गया, ये भी डाटा हो गया कंटिन्यूअस। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें होगी 45 कार बैटरीज। तो अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 45 आएगी इसमें, ठीक है जी। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं इस पे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं इन किलोवाट आवर पर डे फॉर 2 मंथ्स, कि 2 मंथ्स के लिए आप इसकी जो है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किलोवाट पर आवर दी गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे पास जब आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, यूनिट लिखे होते हैं। आप अपने मीटर के ऊपर जब आपके जाके देखते हैं तो आपके मीटर के ऊपर भी यूनिट आ रहे होते हैं कि आपने इतने यूनिट इस्तेमाल किया, इतने यूनिट आपको इतने यूनिट का बिल आएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम अपने यूनिट गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लिहाजा हमारा डाटा जो काउंट कर सकते हैं वो कौन सा होगा, डिस्क्रीट होगा।
तो उसको हम बोलेंगे, ये वाला डाटा हमारा आएगा डिस्क्रीट डाटा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें क्या आएगी, फॉर 2 मंथ्स। तो फॉर 2 मंथ्स, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई 2 मंथ्स। अगर आप 2 भी लिख दोगे तो वो भी इनफ है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई 2 मंथ्स। अच्छा, उसके बाद फिर आगे कहता है कि वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब जब वेट आ गया तो वेट को आप क्या करते हैं, वेट को आप मेजर करते हैं, किसी भी वेट मशीन के ऊपर आप मेजर कर सकते हैं। तो वेट को जब मेजर करते हैं तो मेजरिंग डाटा कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। ऐसा ही है ना, मेजरिंग डाटा कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने टोटल ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन भी बताना है ना, तो जब इसमें ऑब्जर्वेशन हम जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन इसकी के पास आ रही है 55 स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आ गई, 55 आ गई। ये हमारा आ गया 55 स्टूडेंट। ठीक है जी। उसके बाद फिर कहता है, फिर आपने क्या करना है कि इसको बताना है आगे। इस पे अभी देखें, आईब्रो कलर्स ऑफ 20 इंडिविजुअल्स के 20 मुख्तलिफ लोगों का आप आईब्रो कलर। अब आईब्रो कलर जो है, ये आप देखें ना, आईब्रो कलर को ना हम काउंट कर सकते हैं, ना हम मेजर कर सकते हैं, ना हम काउंट कर सकते हैं, ना हम मेजर कर सकते हैं। ये थे सारे क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी बता रहा था कि मेजर करो या उसको काउंट करो। अब ये जो बता रहा है आईब्रो, ये हमें बता रहा है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी बता रहा है। आईब्रो की क्वालिटी बता रहा है कि ये है, उसमें क्या नाम है, आईब्रो का कलर बता रहा है हमें, ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटी बता रहा है। जब ये हमें क्वालिटी बता रहा है तो क्वालिटी ये कौन सी है, आईब्रो कलर। क्वालिटी में कौन कौन से आते हैं, क्वांटिटी में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आते हैं, क्वालिटी में नॉमिनल और ऑर्डिनल आते हैं। अब क्वालिटी में क्या आएगा, क्वालिटी में जब आईब्रो कलर बता रहा है तो आईब्रो को हमने पहले भी, मैंने उसके समझाते हुए आपको बताया था कि उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसकी आईब्रो के कलर को ऑर्डर नहीं दे सकते, यानी ये नहीं बता सकते कि ब्लैक ऊपर है, ग्रे नीचे है, ब्राउन ऊपर है, क्या नाम है, इस तरह। तो इनको हम कलर नहीं दे सकते। ठीक है, तो सॉरी, ग्रेड नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। तो लिहाजा हमारा जो आईब्रो कलर होगा, ये इसको हम बोलेंगे, ये होगा नॉमिनल। जिसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितनी हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई 20, 20 आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है जी। ये उसके बाद जब ये हो गया एफ पार्ट, तो फिर उसके बाद जी देखें क्या कहता है, ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 70, ये है 70 बाय 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब कह रहा है कि ग्रेड्स ऑब्टेन्ड, अब ये क्या कह रहा है, ग्रेड्स, इसमें ग्रेड्स का बता रहा है, यानी ऑर्डर पहले से इसको मिल गया है, ग्रेड्स दे दिए गए हैं। ग्रेड्स या ऑर्डर एक ही चीज है। ठीक है, अब इसमें जब ग्रेड्स का आ गया, ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट। अब 70 स्टूडेंट हैं तो उनमें जब पास फेल होंगे तो उसमें ग्रेड तो होगा ना कि ए प्लस वाला इतने नंबर पे, ए वाला इस नंबर पे, बी वाला, बी प्लस वाला इस नंबर पे, बी वाला इस नंबर पे। तो ये लिहाजा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनल। अच्छा, इसमें आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी 70। क्यों, 70 स्टूडेंट्स हैं।
तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी आपकी 70। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसमें उसने इस पार्ट में उसने पॉजिटिव और नेगेटिव फुल फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन मैंने शॉर्ट लिखा है। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल्स। 10 पीपल्स है, उसके कहा है कि कोविड डायग्नोस हुआ है, टेस्ट हुआ है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आया उसके रिजल्ट, कुछ के पॉजिटिव कुछ के नेगेटिव आए हैं। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम ऑर्डर नहीं दे सकते, यानी उनको ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते। पॉजिटिव को ऊपर कर दें, नेगेटिव को नीचे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव को ऊपर कर दें, पॉजिटिव को नीचे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा इसको हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉमिनल। ठीक हो जाए। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी होगी, 10 पीपल्स, डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल, तो 10 आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा, उसके बाद फिर चलते हैं इस पे आई पार्ट पे। आई पार्ट कहता है मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। स्कूल के अंदर 30 टीचर का 30 टीचर्स में से मैच्योर स्टेटस बताओ, यानी शादीशुदा कितनी है और कितनी नहीं है, उसका स्टेटस बताना है आपने कि 30 टीचर्स का बताओ कि मैच्योर स्टेटस है, सिंगल है या मैरिड है। ठीक है, तो हम इसको भी हम ग्रेड नहीं दे सकते कि मैरिड वाले को ऊपर कर दो, अनमैरिड को नीचे कर दो, या अनमैरिड को ऊपर कर दो, अनमैरिड को नीचे कर दो, कोई मसला नहीं है इसमें भी। तो इसको भी हम ग्रेड नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये जो आएगा, ये आएगा आपका नॉमिनल। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी आएंगी 30 टीचर्स है ना, तो आपकी 30 इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर कहता है, अगले पार्ट में कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईयर क्लास। अब इसमें उसने कोई नहीं बताया कि कौन सी क्लास है, क्या है, किसका है, कितने ईयर का है, क्या है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, अब डोमिसाइल जब बनता है तो इसमें भी हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये वाला डोमिसाइल ऊपर है, ये वाला नीचे है, ये वाला इस तरह है, ये वाला इस तरह है। इसको भी हम ग्रेड नहीं दे सकते। तो लिहाजा जब हम इसको भी ग्रेड नहीं दे सकते तो ये वाला भी क्या आएगा, नॉमिनल आएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं दी हुई, लिहाजा इसको हम, ये मिसप्रिंट हुआ है या कुछ हुआ है ऐसा कोई, इसका मुझे नहीं अंदाजा, लिहाजा इसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। ये स्टेटस इसका जो है नॉमिनल होगा। ठीक है जी, आज का सवाल इतना ही है। ये वाला फर्स्ट सवाल इतना ही है। सेकंड सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा से हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।